अयोध्या में मंदिर बनवाओगे? भव्य, विराट। ईटा का बना हुआ एक भी भव्य मंदिर दिखा दो। क्यों पाड़े जी? मंदिर श्रद्धा से बनता है गया सिंह जी। मगर आप अयोध्या जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कहाँ जाएं? मंदिर कहाँ बनाएं? रोहम या इटना? तो वकील साहब फिर आप ही बताइए कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? कोई प्रमाण पत्र है आपके पास कि रामलला वही जन्म लिए थे जहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं? आखिरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था और राम मंदिर को किसने गिरवाया और किस तरह से वहां पे मस्जिद बना था, इसमें कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में पूरा तरह से समझेंगे। और राम मंदिर के विवाद को लेकर किस तरह से अदालत में और बहुत सारे विवाद हुए, इस वीडियो में पूरा तरह से विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं सुनील कुमार। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण श्री राम के पुत्र कुश ने करवाया था। उसके साथ साथ अयोध्या जी में लगभग 3000 से ज्यादा सीताराम मंदिरों का निर्माण कुश ने करवाया था। पूरा तरह से अयोध्या में इसका निर्माण हुआ था, राम मंदिर का निर्माण। इसके साथ साथ सीताराम मंदिर मतलब बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में वहां पे अयोध्या में किया गया था। 5वीं शताब्दी में अयोध्या के राम मंदिर का नींव और दीवार जितने भी थे वो कमजोर और जर्जर हो गए थे। तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य आए और वहां पे उसका मरम्मत कराए और अच्छे ढंग से थोड़ा सही कराए। अगर देखा जाए तो सन 1500 से पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कोई समस्या नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। जब बाबर के आने के बाद 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाबर जीत गया और बाबर 1528 ईस्वी में अयोध्या गया और अयोध्या में जाकर के राम मंदिर को तोड़वा दिया और तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करा दिया। और इस प्रकार से इस तरह से वहां पे मस्जिद का निर्माण करा दिया। आप लोग देख सकते हैं वह मस्जिद जो राम मंदिर था उसी के नींव पे से मतलब उसी के पिलर पे से उठा करके बनाया गया था। इस प्रकार से था, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। मान लीजिए अगर आपको कोई मस्जिद बनवाना है या फिर मंदिर बनवाना है तो आप एक खाली स्थान पे बनवाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई मंदिर है या फिर मस्जिद है उसको तोड़ के उसके ऊपर से बनवाना, ये सही नहीं है, वो भी मतलब बहुत गलत किया था। तो इस तरह से अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवा दिया गया था और यह बाबर के द्वारा बनवाया गया था। मस्जिद बनने के बाद 1528 ईस्वी से लगभग 150 सालों तक पूरा तरह से शांति था, क्योंकि मुगल सल्तनत बहुत मजबूत हो चुकी थी। उसमें मतलब अपना शासन पूरे भारत में फैला लिया था। तो 150 सालों तक 150 सालों तक वहां पे कोई समस्या नहीं था, एकदम शांति बना हुआ था। जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय का मुगलों के साथ बहुत ज्यादा हेलमेल था। तो वो चाह रहे थे कि अयोध्या में जो मस्जिद है उसके अगल बगल कुछ जगह मिल जाए तो वहां पे मैं मंदिर का निर्माण करा दूं, लेकिन वैसा नहीं हो रहा था। तभी जैसे तैसे कोशिश करके वहां पे मस्जिद से 150 फीट दूर एक राम चबूतरे का निर्माण कराया, जिसपे हिंदू लोग राम चबूतरे पर, इस पे आप देख सकते हैं, राम चबूतरे पे पूजा कर रहे थे और अंदर मस्जिद में मुस्लिम अपना नमाज पढ़ रहे थे, अपना पूजा कर रहे थे। 1947 से पहले भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य था, अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज के कुछ अधिकारियों का भी कहना था कि जो ये मस्जिद बना है राम मंदिर के ऊपर, इसमें मतलब ये मस्जिद का पिलर राम मंदिर के नींव से लिया गया है। नींव राम मंदिर के जो भी पुराने पिलर हैं उसके ऊपर से बनाया गया है, ऐसा अंग्रेजों का भी कहना था। राम मंदिर को लेकर हिंदुओं को भी बहुत बड़ी समस्या थी और बहुत बड़ी हलचल थी। तो 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने एक अदालत में कोर्ट में अर्जी दी कि यहाँ पे जो पूजा हो रहा है चबूतरे पे, इसके ऊपर एक छतरी बना दिया, जैसे छतरी जैसा ऊपर से मंदिर जैसा होता है उस तरह से एक छतरी बनाने के लिए अर्जी दी। लेकिन ये सब हलचल ज्यादा चल रहा था तो कोर्ट ने इसका कोई सुनवाई नहीं किया, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, यह अर्जी फेल हो गया। उस समय भारत में मीडिया भी नहीं थी और अंग्रेजों के शासन था, यहाँ पे कोई सरकार भी नहीं थी। सन 1934 में जब हिंदुओं ने फिर से विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया और हमला किया, तो उस समय जो बाबर का मस्जिद बना हुआ था उसका एक दीवार टूट गया, एक दीवार गिर गया, लेकिन उसे फिर से बनवा दिया गया। उसके बाद सन 1947 में देश आजाद हुआ और हिंदुओं को लगा कि यहाँ पे राम मंदिर बन जाएगा और हिंदू बहुत ज्यादा खुश हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरा तरह से एकदम शांति बना हुआ था। सरकार बन जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। 23 दिसंबर 1949 के सुबह जो मस्जिद के विवादित ढांचे थे उसके अंदर से घंटी की आवाज आने लगा। हिंदुओं का कहना था कि इसके अंदर, मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम के मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई है, और मुस्लिमों का कहना था कि रात के अंधेरे में इसके अंदर मूर्ति को रखा गया है। लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे जमा हो गया था अयोध्या में और बहुत बड़ी समस्या दिख रही थी। यह बात धीरे धीरे फैलते फैलते बहुत बड़ी हो गई और बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई। और उस समय के सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ये बात पहुंच गया और ये बात उन तक भी अच्छे तरह से पता चल गया कि क्या क्या हुआ है वहां पे। उस समय उस जिला के अधिकारी के नायर थे। के नायर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दिया कि उस मूर्ति को निकालकर बाहर रख दिया जाए, बाहर हटा दिया जाए। तो वहां पे भीड़ इतना ना था कि के नायर बोले कि अगर मूर्ति को हटाया जाएगा तो यहाँ पे हिंसा हो जाएगा, बहुत बड़ी विवाद हो जाएगी।
तो 2 दिन 4 दिन के लिए फिर से रुक गया लोग। उसके बाद फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि इस मूर्ति को हटा दिया जाए जो उसमें मस्जिद के अंदर प्रकट हुआ था उसको। तो के नायर बोले कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन वो फिर से सलाह भी दिए थे कि इसको एक जालीनुमा गेट से बंद कर दिया जाए। तो उसी तरह हुआ, वो इस्तीफा नहीं दिए। इस्तीफा उनका पंडित जवाहरलाल नेहरू मंजूर नहीं किए और वहाँ पे जालीनुमा गेट लग गया उस विवादित ढांचे के बाहर। उसके बाद बाबरी मस्जिद के ऊपर ताला लग गया और यह बंद हो गया। और हिंदू संगठन ने 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया और पूरा तरह से बाबरी मस्जिद वहाँ से खत्म हो गया, गिर गया। और 90 के दशक में जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो हिंदू संगठन और बीजेपी के मदद से यह आंदोलन बाबरी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर बनाने को लेकर विवाद बहुत ज़्यादा तेज हो गया और यह आंदोलन और ज़्यादा बड़ा रूप ले लिया। इस विवाद और समस्या को देखते हुए सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए और समझने के लिए कि इस पे किस तरह का पहले राम मंदिर था, पुराना कितना पुराना मंदिर है और राम मंदिर था या फिर मस्जिद था, इस बात को निश्चित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब कि ASI को सौंप दिया कि यहाँ पे खुदाई करके खोज करे। तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब कि ASI ने खोज किया और पूरे तरह से वहाँ पे खुदाई करके जो भी निष्कर्ष निकाला उसमें बताया कि यहाँ पे सबसे पहले हिंदू कोई मंदिर पहले से था, हिंदू देवी देवताओं का मंदिर था। उसके आधार पे अदालत ने इस जगह को, अयोध्या के इस जगह को 3 भागों में बांट दिया, जिसमें से कि सबसे पहले एक में राम मंदिर, उसके बाद निर्मोही अखाड़ा और दूसरे में मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिमों के लिए, सुन्नी के लिए छांट दिया। इस बंटवारा को तीनों पक्ष ने इनकार कर दिया। तो इस मामले को 2011 में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 7 सालों तक कोई निर्णय नहीं लिया, अपने में आपस में सोच विचार करके। और जो पूरे दस्तावेज से शुरू से लेकर के अंत तक जो भी विवाद के दस्तावेज थे और जो रिसर्च किया गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रिसर्च किया था, इन सारे दस्तावेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोला। और जब यह दस्तावेज इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, सारे दस्तावेज को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में दे दिया, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए 2.77 मतलब कि 2.5 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है, 2.5 एकड़ तक जमीन मिला और उसके साथ मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन मिला। तो इस तरह से न्याय व्यवस्था ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना न्याय कर दिया। जिस तरह से हुआ वो अपने दस्तावेज देख करके सारी समस्या मतलब कि सही से हल कर दिया और अयोध्या में श्री राम मंदिर अब बन करके तैयार हो गया है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे देख रहे हैं